हेलो बेन, क्या हाल है आप सभी का। तो ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का लेक्चर नंबर दूसरा तीसरा होने जा रहा है बच्चा। ये तीसरा होने जा रहा है। अगर कोई बच्चे अभी तक फर्स्ट और सेकंड लेक्चर ना देखे हो तो पहले आप फर्स्ट सेकंड लेक्चर देख लीजिए, फिर सेकंड थर्ड लेक्चर देखने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि जब आपको मज़ा आएगा तभी पढ़ने में अच्छा लगेगा। और उस अच्छा फील होने के लिए भैया पहले आपको वो दोनों लेक्चर देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं साथ में अभी एनसीईआरटी लेते चला हूँ। आज का मोटिवेशन क्या है, तैयारी जितनी मजबूत होती सफलता उतनी ही भरपूर होती। तो भैया तैयारी मजबूत होती है और सफलता का भरपूर रखिए दोनों। और जितना आप पाना चाहते हो, जितना आप 650 720 पाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत चाहिए और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ये चला है दिसंबर और दिसंबर भी गया समझो, जनवरी आने वाला है। 7 मई पेपर है और इस मई में पेपर है, तो आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी बच्चों। अब चलो उसके बाद सिलेबस पे आ जाते हैं, क्योंकि टाइम नहीं बर्बाद करना तुम्हारा। तो हमें क्या पढ़ाना था, क्लॉटिन फैक्टर, ठीक है। क्लॉटिन फैक्टर पे आ जाओ। देखो ब्लड क्लॉटिन क्या था, ब्लड क्लॉटिन क्या था, यहीं पे छोड़े थे ना चैप्टर, तो शायद ये चैप्टर आज पूरा भी हो जाए। देखो ब्लड क्लॉटिन, शायद मे भी ये चैप्टर पूरा हो सकता है, शायद अभी क्योंकि चैप्टर बड़ा है थोड़ी, तो थोड़ी क्या पता ये वीडियो और लग जाए। इफ देयर इज अ ट्रॉमा, ट्रॉमा मतलब चोट लग जाना, इसी तो हम क्या बोलते हैं, ट्रॉमा तो यहाँ पे ट्रॉमा बोलते हैं ना, ट्रॉमा तो इंजरी बोलते हैं। ट्रॉमा तो और क्या बोल सकते हैं, इंजरी, इंजरी मतलब चोट लग जाना, इंजरी मतलब चोट लग जाना, ठीक है बच्चा। अब चलो, ऑन योर हर्ट, हर्ट मतलब तो चोट पहुंचा लेना, हर्ट मतलब दिल नहीं होता है। यह URT भैया शब्द देख लो, नहीं तुम लोग तो क्या बोलोगे, हर्ट तो भी हर्ट पढ़ लो रे। तो चोट पहुंचाना, या तो पिन चुभा लेना, सेल्फ सेल्फ मतलब पिन चुभाना। ब्लीडिंग मस्ट बी स्टॉप, और क्या हो जाता है, ब्लीडिंग रुक जाता है, और ब्लीडिंग रुक जाता है, और तभी तभी तो ब्लीडिंग नहीं रुकता है, और ब्लीडिंग तभी तभी नहीं रुकता तो वो दूसरा चीज़। इसीलिए बोला जाता है भैया, जो हमारा ब्लड है, जो हमारा ब्लड है वो हमारे जीवन की नदी है। जीवन की नदी क्या है, ब्लड। जीवन की नदी क्या है, हमारा ब्लड है भैया। जीवन की नदी हमारा क्या है, ब्लड। और अगर कभी कभी नहीं रुकता है तो इसको स्टॉप करने के लिए तो हमारे रिएक्शन चलानी पड़ती है। उस रिएक्शन को चलाने के लिए हम देखते हैं क्या चला रहे हैं, ठीक है। देखो बस यही इतना समझना। देखो अब होता क्या है, ये एक पेन ले लो, क्या ले लो, पेन ले लो, ये पेन ले लो। अब भाई 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 भाई, हाँ, ये ले लो पेन, ये ले लो पेन। अब पेन ले लो, तो जब इसमें एक ये है स्टेन, स्टेन मतलब समझ रहे हो ना, स्टेन है, ठीक है। अब पेन तो चुभाओ रे, पेन तो मतलब स्टेन पे धसाओ रे, तो उसमें चोट लग जाए, और चोट लगने के बाद ब्लीडिंग हो जाए, और ब्लीडिंग अगर नहीं रुक रहा है तो उसे बोलते हैं ट्रॉमा साइट। ट्रॉमा साइट मतलब इंजरी होना। और ये क्या से रिलेटेड कर देगा, थर्मोप्लास्टिन, क्या कर देगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसके पास कैल्शियम प्लस प्लस आयन होता है, ये कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज, जिसमें कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, देखो इसके पास क्या होता है, थ्रोम्बोकाइनेज एक एंजाइम होता है जो कि ये प्रोथ्रोम्बिन तो कन्वर्ट कर देगा थ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, क्योंकि जिससे आगे प्रो लग जाता है वो इनएक्टिव होता है, और जिससे आगे प्रो नहीं होता है वो एक्टिव होता है, वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो वो एक्टिव है, तो इसका मतलब तुम ये जान जाओगे, अब तक आइडिया लग जाओगे कि ये एक्टिव होता है। और ये एक्टिव होने के बाद ये थ्रोम्बोकाइनेज एज लगा, इसलिए ये एंजाइम है। अब चलो, ये कन्वर्ट कर दिया जाए, तो अब थ्रोम्बिन में, थ्रोम्बिन भैया कन्वर्ट हो जाए ना। अब ये दो चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, एक फिब्रिनोजन एक फिब्रिन, एक फिब्रिनोजन एक फिब्रिन। और ये एक्टिव आयन सॉल्यूबल होता है, एक्टिव आयन सॉल्यूबल होता है भैया। क्या होता है, एक्टिव आयन सॉल्यूबल होता है। फिब्रिन जो होता है वो एक्टिव आयन सॉल्यूबल होता है। और ये चोट पर जाल बनाकर कुछ डेड डेड लाइफ फॉर्म एलिमेंट ट्रैप कर लिया जाता है। ट्रैप के बाद यहाँ लेता हूँ, ट्रैप कर लिया जाता है।
चोट पर जाल बनाता डेड लाइफ फॉर्म्ड एलिमेंट तो ट्रैप कर लिया जाता है। ठीक है, अब उससे आगे पढ़ो। ये इसी तो ये कौन सा आयंस हमें प्लॉटिंग में हेल्प करता है? सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू है, एनसीईआरटी की लाइन लास्ट वाली लाइन होगी, यही पूछा गया है। ठीक है, पीवाईक्यू है। कैल्शियम आयन जो होता है वो मुझे क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। कौन सा आयन? कैल्शियम आयन जो होता है वो क्लॉटिंग के लिए मदद करता है। उसे तो बोलते हैं टेस्टेड मैग्नीज, टेस्टेड मैनेज, टेस्टेड मैकेनिज्म। ठीक है, अब उससे आगे पढ़ते हो। देखो ये पढ़ने से आगे पहले ये पढ़ लो, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी क्या बोलती है? देखो, यू हैव नो व्हेन यू आर टट और फ्रेंड टट योर फिंगर, जब अपना आप हाथ में फिंगर में टट जाता है या अपने आप तो चोट पहुंचा लेते हो, तो यू वांट डज नॉट सम कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम ये मतलब कुछ लोगों के लिए कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहता है लॉन्ग टाइम तक। यूजुअली जो बाई कॉमन पर्सन में क्या होता है, ब्लड स्टॉप हो जाता है आफ्टर सम टाइम। ठीक है, डू यू नो वाई? क्या तुम्हें मालूम है ये क्यों होता है? ब्लड इट्स विद कोआगुलेशन और क्लॉटिन। ब्लड कोआगुलेशन मतलब क्लॉटिन क्यों चल लेता है? इन रिस्पॉन्स टू एन इंजरी मतलब चोट लगने पे ब्लड क्लॉटिंग क्यों होने लगती है? दिस इज अ मैथनेट टू प्रिवेंट, या कौन सा मैकेनिज्म होता है जो प्रिवेंट किया जाता है कि जो ब्लड होता है वो रुक जाए। अब यू वुड हैव ऑब्जर्व अ डार्क रेडिश ब्राउन स्टम फॉर्म एट द साइड ऑफ अ कट इंजरी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ क्लॉट or cloudulum form mainly for a network or thread like fibrin। मैंने बोला था जो नेटवर्क, जो हमारा जाल होता है वो कौन बनाता है? फिब्रिन। क्योंकि भैया अभी हम पीछे पढ़ाए थे लास्ट में, अगर तुम्हें नहीं देखे हो जो अभी मैं ये फिर से ये लाइन मैं तुम्हें दिखा दूंगा, जब विश्वास ना हो। फिब्रिन मैंने बोला ये नेटवर्क का जाल बना देगा और वो डेड कंपोनेंट हो जा, जो कि डेड कंपोनेंट क्या हो जा, हमें डैमेज करने से बचा लेगा। ठीक है, फिर लेता हुई चीज है डेड एंड which dead and damaged form element of blood are trap। उससे पकड़ लेगा, जो हमारा डेड कंपोनेंट होता है, जो डैमेज एलिमेंट होता है, मतलब डैमेज जहाँ पे हमारा चोट लग जाता है उस डैमेज जगह तो वो ट्रैप कर लेता है। और फिब्रिन आर फॉर्म बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजन। जब इनएक्टिव फिब्रिनोजन में कन्वर्ट हो जाए फिब्रिन में, और फिब्रिन कन्वर्ट हो गया तो ये हमारा एक जाल बना दिया जिससे कि वो ब्लड रुक जाता है। देखो, दी प्लाज्मा बाय द एंजाइम ऑफ थ्रोम्बिन। कौन से एंजाइम से? अभी मैंने पढ़ा है थ्रोम्बिन। तो ये सारी चीज देखो एनसीईआरटी तुम्हें समझ में आया, थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन इन टर्म आर दी फॉर्म फ्रॉम दी एन अदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। अभी ये जो जितना नाम लिया वो सब पीछे पढ़ाया हूँ। एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता थ्रोम्बोकाइनेज जिसे एक्टिवेट किया था थ्रोम्बिन को। और ये जिसमें ये प्रोथ्रोम्बिन तो एक्टिवेट किया है वो जिसमें कन्वर्ट हो जाए थ्रोम्बिन में। तो इसे टेस्टेड प्रोसेस अभी मैंने तुम्हें बताया। और इन्वॉल्विंग अ नंबर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट इन अ प्लाज्मा इन एन एक्टिव स्टेट एंड इंजरी और अ ट्रॉमा, मतलब या जैसे तो चोट लग जाना या उसे तो बोलते हैं ट्रॉमा। स्टूमुलेट दैट प्लेटलेट इन द ब्लड ऑफ द रिलीज certain factor which activate the mechanism of coagulation। certain factor released by the tissue। और ये कहाँ से रिलीज हुआ था? टिश्यू इंजरी आल्सो भी coagulation। मैंने लास्ट लाइन अभी पढ़ाया था, कैल्शियम आयन प्ले या इम्पोर्टेंट रोल इन क्लॉटिन। देख लो एनसीईआरटी की लाइनें, मैंने सारी चीज़ पढ़ाया और सारी चीज़ टॉपिक में भी था। ठीक है, फिर उसके बाद टेस्टेड मैकेनिज्म क्या होता है ये चीज़ अब सीखो। हम्म हम्म हम्म। अच्छा अच्छा, एज में बच्चों। हाँ बच्चों,
अब चलो ये ब्लैंक पेपर आ गया है, ठीक है। अब चलो इसमें सारा स्टेप हम पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। अब ये हो गया मान लो हमारा टिश्यू, ठीक है। अब ये टिश्यू हो गया तो यहाँ पे तुम जानते हो ये हो गया मेरा ब्लड वेसल, ठीक है। यहाँ से जितने हमारे ऑक्सीजन है वो टिश्यू पे पहुँचाएगा, क्या पहुँचाएगा? ऑक्सीजन जो है मैंने पेन कलर से बनाया और CO2 हमारे यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। तो हमारा